नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। आपसे एक एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से पढ़ रखा है तो अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा है। और इसमें वही क्वेश्चन है केवल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आपका समय और ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ और छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूँ। आप 1 घंटे क्लास या 2 घंटे क्लास नहीं होती है, मतलब 1 घंटे क्लास हुई उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन बताकर आपका समय बर्बाद करूँ। अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन करना चाहिए और पढ़ना आपको बेसिकली किताबों से ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ। नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ से संबंधित है। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। विंध्यादीन ने कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कथक में ठुमरी का प्रचलन किसने किया? तो विंध्यादीन ने किया। इन्होंने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं। इन्होंने सनद पिया नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं। मैंने डिटेल में भी बताया है नृत्य के बारे में, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे आपका ये लोक नृत्य है चरकुला कटघोड़वा, तो मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है। ऊपर आई बटन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि डिटेल में पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। और ये बेसिकली आपका रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो में देखिए, पुराने वीडियो में परीक्षा वाली बुक से मैंने पढ़ा रखा है और डिटेल में पढ़ाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कुछ नृत्य हैं जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो चरकुला है आपका वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कटघोड़वा है ये पूर्वांचल। ख्याल नृत्य ये आपका बुंदेलखंड से है। रास नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र से है। देखिए रास है, रास नृत्य रासलीला वगैरह भी श्री कृष्ण जी संबंधित है तो ब्रज क्षेत्र से ही होगा। झूला नृत्य ये आपका ब्रज क्षेत्र से है। धोबिया नृत्य तो ये धोबियों द्वारा किया जाता है, धोबी समुदाय द्वारा, और ये पूर्वांचल में होता है। नटवरी आपका पूर्वांचल के अहिर समुदाय करते हैं। अच्छा देखिए, इन दोनों को कटघोड़वा और धोबिया याद करने का तरीका ये है कि धोबी जो थे अपने कपड़े गधे बोले जाते थे, तो गधे से याद रखिएगा, गधे की जगह आप घोड़े का यूज करने लगे हैं। तो धोबिया नृत्य कटघोड़वा नृत्य दोनों पूर्वांचल के हैं। ठीक, धोबिया नृत्य और कटघोड़वा, धोबी अपने कपड़े किस पे ले जाते हैं? घोड़े पे, और दोनों कहाँ ले जाते हैं? पूर्वांचल। ठीक, नटवरी ये पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। देखिए, इनको आपको याद रखना है, चाहे ट्रिक से याद रखिए या सीधे रट लीजिए, जिससे आपको आसान पड़े वो करिए। सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा, या तो अपनी ट्रिक खुद बना लीजिए अगर मेरी ट्रिक कम अच्छी लगती है, क्योंकि आपको देखिए मेन मकसद क्या है, आपको चीज़ें याद रखना है, चाहे वो मेरी ट्रिक से आए या आपकी ट्रिक से आए, याद रखना ज़रूरी है। धुरिया नृत्य क्या होता है? बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय क्या होता है? कुम्हार लोगों को प्रजापति समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं तो इस तरह से एक चाक होती है, उसमें एक धुरी पे अपनी घूमती रहती है। तो धुरिया नृत्य कहाँ से हो गया? बुंदेलखंड से। और धुरिया से जो धुरी होती है, कुम्हार लोग चाक पर बर्तन बनाते हैं। चाक आपका कैसे होता है? इस तरह से गोल होता है, बीच में एक धुरी बनी होती है। तो धुरिया नृत्य
कुम्हारों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। दीप नृत्य ये आपका बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा। देवी नृत्य है आपका बुंदेलखंड में। कार्तिक नृत्य आपका बुंदेलखंड में। कर्मा एवं शीला ये आपका मिर्जापुर व सोनभद्र में है और खरवाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। दीवर जो है, देखिए कर्मा और जो शीला है उसको याद करने का तरीका है। शीला को सोना पसंद है तो शीला सोनभद्र से हो गया। कर्मा मिर्जापुर। मिर्जा गालिब जो थे कर्म पर कर्म में विश्वास रखते थे, कर्म करने में विश्वास रखते थे, तो कर्मा हो गया आपका मिर्जापुर से और शीला हो गया आपका, शीला को सोना पसंद है तो सोनभद्र से। कलाबाजी ये आपका अवध क्षेत्र से है। ठीक है। दीवर नृत्य ये कहार जाति से संबंधित है। अब देखिए इसको याद करना है, जो कहार जाति के लोग होते हैं वो घड़े लेकर चलते हैं। ठीक। अब घड़े लेके चलेंगे तो उनको धीमे चलना पड़ेगा, उनको धीमे धीमे चलना पड़ेगा ताकि मटके से पानी ना फैले। ठीक। तो मटके से पानी ना चले, धीमे चलना पड़ेगा, तो दीवर से कहार वर्ग हो गया। ठीक। क्योंकि कहार लोग ही जब मटका लेके चलते हैं तो धीमे धीमे चलते हैं, तो दीवर से कहार वर्ग द्वारा किया जाता है। इसमें क्वेश्चन देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये जरूर पूछेगा दीवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कहार वर्ग द्वारा। मयूर नृत्य ये आपका ब्रज क्षेत्र में। अब श्री कृष्ण जी जब बांसुरी जाते थे तो पशु पक्षी सब आ जाते थे, तो पशु पक्षी में मयूर भी आ जाता था। इसको इस तरह से श्री कृष्ण जी अपने माथे पर एक कलगी लगा देते थे। ठीक। वो किसकी होती थी, मोरपंख की होती थी, तो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में ही होगा। ढरक हरी ये आपका सोनभद्र की नृत्य जनजातियों द्वारा। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा नृत्य किया जाता है और ये विवाह उत्सव पर किया जाता है। जब विवाह नृत्य होता है, विवाह उत्सव होता है, तो छोलिया नृत्य किया जाता था। जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्रों में नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। देखिए जोगनी जो नृत्य है वो आपका रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक। और अवध क्षेत्र के लोग करते हैं क्योंकि अवध क्षेत्र से ही संबंधित है राम, तो रामनवमी के त्यौहार पर जोगनी नृत्य किया जाता है। और जोगनी इसलिए किया जाता है क्योंकि राम, मतलब एक याद करने का तरीका है कि राम भगवान को जोग दे दिया गया था, योग उनको साधु संत के भेष में जंगल भेज दिया गया था 14 वर्ष के लिए। तो जोगनी नृत्य रामनवमी के त्यौहार पर। चौरसिया आपका जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। पाई और डंडा ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। अब हम प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं। दोस्तों एक बार करिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और परीक्षावाड़ी में जो मैंने लोकगीत और लोकनृत्य ये सब बता रखे हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए कजरी जो लोकगीत है वो मिर्जापुर वाराणसी लोग गाते हैं। आला आपका बुंदेलखंड महोबा के लोग। ईश्वरी फाग आपका बुंदेलखंड में। होरी रसिया आपका ब्रज क्षेत्र बरसाना में। चैती और चैता दोनों पूर्वांचल में। देखिए बहुत ही जल्दी से रिवीजन हो रहा है आपका, आपको लगता भी नहीं होगा 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा आपका समय नहीं होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। होली गीत झूला गीत वृंदावन में, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा और क्वेश्चन आता है। करेंट की बात नहीं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, लेकिन जितना भी आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी यूट्यूब उत्तर प्रदेश की वीडियो हैं अगर उनको आप पूरा देख लेंगे तो अगर कोई भी बाहर निकल जाए तो मुझे बताइएगा। होली गीत झूला गीत वृंदावन में। बिरहा भोजपुर बिहार में। पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र।
सोहर आपका पूर्वांचल में और विशेषतः अवध में गाया जाता है। लावड़ी व बैतरबील ये आपका रोहिलखंड में गाया जाता है। ढोला व रागनी ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में। अच्छा, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को केवल पीडीएफ की वजह से ज्वाइन नहीं कीजिए, वहाँ पर ज्वाइन इसलिए कीजिए क्योंकि एक तो मैं डेली का आपको करंट देता हूँ, डेली की जो इम्पोर्टेंट करंट है वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनकी भी आपको इमेज मिलती रहती हैं। तो इन सब के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इतने आपने चैनल ज्वाइन कर रखे होंगे, एक अगर चैनल ज्वाइन कर लीजिएंगे और उसको देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। मल्लाहौर आपका कोरबी क्षेत्र में गाया जाता है। मेरी कोशिश रहती है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवाया जाए और केवल उतना ही प्रोवाइड कराया जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम नाटक नैसू को माना जाता है, जिसका लेखन बाबू गोपालचंद गिरधर ने किया था। बापू गोपालचंद गिरधर ने नैसू नाटक, जो प्रथम नाटक था, उसको लिखा। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा जानकी मंगल है। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रथम उत्तर प्रदेश के लोक नाटक हैं। अच्छा, यही नौटंकी जो आपकी है जब कानपुर में होती है तो केवल मनोरंजन प्रदान होती है, और यही नौटंकी जब आपकी हाथरस में होती है तो भक्ति और वीर रस की प्रधानता इसमें होती है। यानी कि नौटंकी में ज़्यादातर बातें भक्ति रस या वीर रस की होंगी, वही जब कानपुर में नौटंकी होगी तो केवल आपका मनोरंजन करने के उद्देश्य से होगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी सुधार की ज़रूरत हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है, दोनों मुझे बताइए। और अगर आप एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अगर उसकी साइंस आप बोलेंगे तो साइंस शुरू कर दी जाएगी। चाहेंगे तो आप वन लाइनर में, और अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो भी। तो चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।